Hello everyone, this is Nishu and welcome back to my channel, in which I post study vlogs related to my banking preparation. At first, I want to say sorry to all of you and to myself also because I haven't posted any video related to my preparation from a week, but there was a genuine reason behind that. एक्चुअली क्या है ना कि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम था जिसकी वजह से मुझे बाहर जाना पड़ रहा था। तो लगातार मैं 3 दिन ट्रैवल की हूँ और उस बीच मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है अपने रूटीन को फ़ॉलो करने का। बट पिछले वीकेंड में मैंने अपनी स्टडी करी थी, मैंने रिवीज़न का पोर्शन रखा था और मैंने सोचा था कि मैं एक साथ दोनों दिन का और मैं वीकेंड की एक ही वीडियो डालूँगी सो दैट कि क्योंकि रिवीज़न था बेसिकली उसमें, तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं डालना चाहती थी। और फिर मैंने सोचा था कि मैं मंडे से स्टार्ट करूँगी डेली व्लॉग डालना। बट हुआ यूँ कि मुझे बाहर जाना पड़ा और उसकी वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हुई 3 दिन, तो मैंने वो फिर स्किप कर दिया। मैं कुछ बेसिक्स ही अपना रूटीन फ़ॉलो कर पा रही थी, जैसे कि मैं बस अपना क्वांट का क्लास कर पा रही थी और एडिटोरियल कर रही थी। मैंने परफेक्शन भी नहीं किया और मैं सीए को करती चली जा रही थी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पा रही थी अपनी स्टडी रूटीन में, इसलिए मैंने वीडियो डालना ज़रूरी नहीं समझा। बट सैटरडे से मैंने अपनी स्टडी फिर से अच्छे से स्टार्ट करी है, तो आज से मैं अपना स्टडी व्लॉग डालना स्टार्ट कर रही हूँ। और आप लोगों को तो पता ही है आईबीपीएस का कैलेंडर आउट हो चुका है और अब पढ़ाई स्किप करना मतलब अपना टाइम वेस्ट करना है, तो मैं अपनी स्टडी पे फिर से ध्यान दे रही हूँ। ऑल्दो मुझे पता है कि और 1-2 दिन मुझे लगने वाला है उसी काम के लिए और मुझे फिर से ट्रैवल करना पड़ेगा, बट मैं कोशिश करूँगी, मैं जितना भी स्टडी कर सकती हूँ मैं करूँगी, मैं अपना 100% दूँगी। तो सबसे पहले मैंने अपना कैलकुलेशन का पोर्शन कंप्लीट किया था, टेबल्स, स्क्वायर वगैरह सारे किए थे। देन फिर मैं एडिटोरियल यहाँ पे कर रही हूँ। मैम का एडिटोरियल जो मैम सैटरडे को करवाती हैं। वैसे तो कोई एडिटोरियल उस दिन आया नहीं था, मैम कुछ अपना जो परफेक्शन में करवाती हैं वही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करवा रही थी। तो बेसिकली मैंने वो किया, उसके बाद फिर कि मेरा कुछ परफेक्शन का लगभग बहुत सारे परफेक्शन के क्लासेस छूट गए थे, तो मैं उनका रिवीज़न कर रही थी। पहले भी मैंने रिवीज़न किए थे, एक क्लास मेरा बचा हुआ था, तो मैं ये हाँ, तो मैं अभी ये परफेक्शन जो 16th जनवरी को हुआ, मैं उसका क्लास कर रही हूँ और बाकी क्लासेस का रिवीज़न नहीं, मैंने बाकी क्लासेस छूट गई थी, तो वो मैंने थर्सडे और फ्राइडे को ही कंप्लीट किया। एक बचा जो मैं आज कर रही हूँ। इसमें मैम पैरा जंबल करवा रही है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए थे उनका। और एक बात बताऊँ, मेरा पैरा जंबल एक्चुअली काफ़ी वीक है। बाकी सब चीज़ के कंपैरिज़न में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और बाकी सब के कंपैरिज़न में मेरा पैरा जंबल वीक है। तो इसलिए मैंने एक और चीज़ अपनी स्टडी रूटीन में इनकॉर्पोरेट की है और वो है एक आरसी और एक पैरा जंबल मैं डेली बनाऊँगी, ताकि मेरा फ्लो बना रहे, क्योंकि मुझे पैरा जंबल में बहुत ही ज़्यादा, जिससे मैं जल्दी क्वेश्चंस सॉल्व कर सकूँ। तो इसके बाद परफेक्शन की क्लास करने के बाद मैंने एक आरसी किया था और एक पैराजंबल की थी, पीडीएफ से करी थी मैंने और अब खुद से ही की थी, और जिसमें मेरे दोनों के दोनों पैराजंबल्स, एक्चुअली 2 पैराजंबल्स किए थे, छोटे थे, ज़्यादा नहीं थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। तो दोनों के दोनों पैराजंबल्स मेरे गलत निकले। हालाँकि आरसी मेरा सही था, बट पैराजंबल मुझसे पता नहीं क्यों नहीं बनता है। ठीक है, मैं ट्राई करती रहूँगी। तो यहाँ पर मैं आरसी सॉल्व कर रही हूँ और उसके बाद मैं पैराजंबल सॉल्व करूँगी। वैसे ये आरसी और पैराजंबल की पीडीएफ मैंने मैम के ही पुराने परफेक्शन की क्लास से उठाई है, मतलब कि परफेक्शन 2025 की क्लास की ये पीडीएफ है, सो दैट कि नई चीज़ को ही मैं प्रैक्टिस करूँ, बहुत ही ज़्यादा ओल्ड चीज़ों को मैं प्रैक्टिस ना करूँ। इसके बाद मैंने क्वांट की रिवीज़न की, जिसमें सिम्प्लिफिकेशन एंड अप्रॉक्सिमेशन की मैंने रिवीज़न की। क्लास 1, 2 एंड 3 जो सर ने करवाए हैं, मैंने ज़्यादा नहीं रखा। क्लास 1 टू 3 मैं आज सैटरडे को कर रही हूँ, संडे को फिर मैं कल कंप्लीट करूँगी, क्योंकि मंडे को भी सर क्लास नहीं करवा रहे हैं, तो उस दिन मैं सोच रही हूँ कि जो स्पीड मैथ्स सर करवाए हैं उसका रिवीज़न कर लूँ और फिर मेरा सारा रिवीज़न इधर पहले का कंप्लीट हो जाए, क्योंकि रिवीज़न बहुत ज़रूरी है। और
वैसे भी मुझे लग रहा है कि मुझे मंडे को भी ट्रैवल करना पड़ेगा, तो मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी सारा रिवीजन पहले ही कंप्लीट कर लूँ। सिंप्लीफिकेशन की क्लास 1, 2 एंड 3 का रिवीजन करने के बाद मैंने फिर अपना स्पीड मैथ्स का पोर्शन, जिसमें ऑब्वियसली सिंप्लीफिकेशन ही आता है, स्पीड मैथ्स का जो कुछ टॉपिक्स है वो सब आते हैं, वो मैंने दूसरे पीडीएफ से करी और उसमें मैंने 30 क्वेश्चंस बनाए टाइमर के साथ। उसमें मुझे थोड़ा टाइम लगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे टाइम लग रहा है अभी, बट ठीक है, मैं अभी टाइम देना पसंद कर रही हूँ, जिससे कि मुझे बाद में स्पीड इंक्रीज़ हो जाए। जैसा कि मैंने बताया कि मुझे हो सके मंडे को भी कहीं ट्रैवल करना पड़ जाए। एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, उसके सिलसिले में अगर वो चीज़ सक्सेसफुल हो जाती है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बट अभी तो नहीं। उसके लिए मुझे 2-3 बार और ट्रैवल करना पड़ेगा, देखते हैं उसका क्या रिज़ल्ट आता है। बट जब जब किसी भी चीज़ के अगर मेरी स्टडी छूटती है ना, मुझे बहुत तकलीफ़ होता है, क्योंकि आपको पता है कि टाइम नहीं है एक बिल्कुल भी। आईबीपीएस का कैलेंडर आ चुका है, उसके पहले एसबीआई का एग्ज़ामों का रिज़ल्ट भी होगा और प्रिपरेशन एकदम कंप्लीट होनी चाहिए भाई। और क्योंकि मैं फाउंडेशन से स्टार्ट कर रही हूँ अभी, कंप्लीट होना, रिवीजन करना, मॉक देना, बहुत कुछ है, बहुत कम टाइम है, एकदम लिमिटेड टाइम है, और उसमें भी अगर मेरी स्टडी छूटती है ना, तो भाई साहब बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। एंड हो सकता है कि फ्यूचर में भी किसी काम की वजह से मैं वीडियो अपलोड ना कर पाऊँ। कई सारे रीज़न्स हैं इसके, कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया, प्लस मेरे पास कोई दूसरा फ़ोन भी नहीं है जिससे मैं रिकॉर्ड कर सकूँ। मेरे पास अपना एक फ़ोन है जिससे मैं स्टडी करती हूँ। ये जो आप लैपटॉप देख रहे हैं, ये मेरे छोटे भाई का है। वो जब अपनी स्टडी करके फ्री होता है तब मैं उसके लैपटॉप से पढ़ लेती हूँ। अदरवाइज़ आपने मुझे देखा होगा कि मैं फ़ोन से भी पढ़ती हूँ और किसी और के फ़ोन से रिकॉर्ड करती हूँ। एक्चुअली मेरे पास एक ही फ़ोन है जिससे मुझे प्रॉब्लम होती है रिकॉर्ड करने में वीडियोज़, बट ठीक है, मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं जिससे कि मेरी रूटीन बनी रहे, तो मैंने बस एक यूट्यूब चैनल खोल लिया। देखते हैं, अगर अभी पैसे भी नहीं हैं, ठीक है, अब जो चल रहा है ऐसे ही चल रहा है, कुछ नहीं कर सकते। पीडीएफ सॉल्व करने के बाद फिर मैंने डीआई की क्लास करी, जो सर ने बेसिक्स से बताई है। लगभग 6 दिन पहले की है, यूट्यूब पे बताई। वो मैंने क्लास नहीं करी थी, तो मैं वो क्लास कर रही हूँ। और मैं बताऊँ, इसमें मैंने ज़्यादा पूरा नहीं देखा क्लास। जहाँ पर सर ने पाई चार्ट का जो मिक्स्ड वाला नहीं आता है पाई चार्ट, जैसे कि परसेंटेज और एब्सोल्यूट नंबर वाला, तो वहाँ तक ही मैं पढ़ी हूँ और बाकी का मैं आज संडे को कर लूँगी। और लास्ट में मैंने सीए की क्लास करी और बस यही था मेरा सैटरडे का स्टडी व्लॉग। एंड मेरी स्टडी तो अभी जैसे-तैसे ही चल रही है, मैं कोशिश करती हूँ फिर भी, बट आप अपनी स्टडी पे पूरा ध्यान दीजिए, अगर आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है तो, क्योंकि आईबीपीएस का कैलेंडर आ चुका है, एग्ज़ाम्स हमारे लाइन्ड अप हैं, तो पूरा का पूरा अपना 100% दीजिए। मैं तो सारे डेट्स लिख कर डायरी में रख ली हूँ, जिससे कि वो मेरे सामने हमेशा रोज़ दिखता रहे और मेरा ध्यान बना रहे। आप भी ऐसा कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए, जिससे आपका अटेंशन उस पे पड़ता रहे और आपको याद आता रहे कि नहीं, मुझे स्टडी पे फ़ोकस करना है। तो यार, दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।